टुडे वी विल सी अबाउट मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में हम देखते हैं। तो मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि सच प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड्स। तो मेनली प्रोटीन्स से और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बन रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या हुआ, कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, तो कह सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड, ठीक है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन मेनली एंड न्यूक्लिक एसिड। मतलब कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएगा, तो इट इंक्लूड्स, हम कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, तो इट विल इंक्लूड फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, पढ़ेंगे हम मेनली अमोनिया। ठीक है, क्या एक्सक्रीट करेगा, अमोनिया। तो कुछ एनिमल क्या है, दे एक्सक्रीट अमोनिया। ठीक है, कुछ एनिमल क्या है, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और कुछ जो है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये तीन मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, दैट इज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, ये तीन। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा इनमें डिफरेंस करके देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्या कि अमोनिया जो है ना, इस सच एनिमल्स, ठीक है, सच एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो उसको चाहे एनिमल्स चाहे इस फेनोमेना को क्या कहेंगे, ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज टर्म्ड एज। ठीक है, चाहे वैसे एनिमल को क्या कहेंगे, तो जो एनिमल एक्सक्रीट करता है अमोनिया उसको कहेंगे अमोनोटेलिक एनिमल। क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल्स को क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक। और दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज क्या, अमोनोटेलिज्म। ठीक है, तो अमोनोटेलिक और अमोनोटेलिज्म, तो एनिमल को हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक एनिमल, एंड दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज अमोनोटेलिज्म। ठीक है, उसी तरह यूरिया एक्सक्रीट करता है एनिमल, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे यूरियोटेलिक एनिमल। क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक, एंड दिस फेनोमेना ऑफ एक्सक्रीटिंग और रिमूविंग क्या, यूरिया इज नोन एज यूरियोटेलिज्म। ठीक है, उसी तरह यूरिक एसिड निकाल रहा है तो इसको क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल। उस एनिमल को क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक। ठीक है, और दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, पहला। दूसरा जो देखेंगे कि ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एक्चुअली में बनते कैसे हैं। ठीक है, तो दिस अमोनिया इस प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन हुआ, तो प्रोटीन डाइजेशन के बाद प्रोटियोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम्स अगर होता है तो क्या होगा, वो अमीनो एसिड्स में चेंज हो गए। ठीक है, अब उस अमीनो एसिड में क्या हुआ, देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ इट्स प्राइमरी अमीन ग्रुप। ठीक है, और क्या बना देगा, अमोनिया। तो इसको कहते हैं डीअमीनेशन प्रोसेस। तो सिंपली कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय डीअमीनेशन ऑफ किसका, अमीनो एसिड से। ठीक है, तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, इसको हम अमोनिया बनने के प्रोसेस को डीअमीनेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज डीअमीनेशन। ठीक है, तो डीअमीनेशन, तो नाम से लग रहा है कि जो अमीनो एसिड्स है उसमें अमोनिया ग्रुप को निकाल देना। तो रिमूवल ऑफ, क्या कह सकते हैं, डीअमीनेशन क्या हुआ, रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप। अमीन मीन्स प्राइमरी अमीन। ठीक है, ऑफ अमीन ग्रुप और अमीनो ग्रुप
फ्रॉम अमीनो एसिड्स, फ्रॉम अमीनो एसिड्स फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये तो आपको ये याद रखना है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीएमिनेशन। यूरिया कैसे बनता है, तो यूरिया जो देखेंगे इट इज फॉर्म्ड बाय यूरिया साइकिल। क्या कहते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये डीएमिनेशन से बनता है, ये यूरिया साइकिल से बनता है। दिस यूरिया साइकिल देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज क्रब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्रब हैंसलेट साइकिल। क्रब हैंसलेट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रब एज वेल एज हैंसलेट, दोनों ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको क्या कहती है, इसको कहते हैं यूरिया साइकिल और क्रब हैंसलेट साइकिल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो डेमिनेशन यूरिया साइकिल कैसे होता है डिटेल देखेंगे। इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्निथीन अमीनो एसिड इसमें बनता है। यूरिकोटेलिक जो है, ठीक है, एनिमल मतलब यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड कैसे बनता है, तो ये एक्चुअली में देखेंगे, अभी बताया था ना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से। तो ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में देखेंगे दो तरह के होते हैं न्यूक्लियोटाइड, एक प्यूरिन के होते हैं, एक पिरामिडिन के। तो प्यूरिन का जब न्यूक्लियोटाइड होगा ना, उसके टूटने से बनता है, मतलब एडेनिन और ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड के टूटने से क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कैसे बनता है। तो सिंपली वी कैन से कि इट इज फॉर्म्ड बाय कैटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ किसका, प्यूरिन, नॉट पिरामिडिन, ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड अगर है ना, तो उसके प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, व्हाट इज प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड हम कह सकते हैं कि प्यूरिन दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है। ठीक है, तो एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं, एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, उससे बन सकता है। ग्वानिन है तो क्या कहेंगे इसको, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, क्या कहेंगे, तो कह सकते हैं एएमपी और जीएमपी दोनों से बन सकता है, दोनों के कैटाबॉलिज्म से बनेगा। ठीक है, तो ये प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड के ब्रेकडाउन से बनता है, तो ये हम देखेंगे। नेक्स्ट अब है क्या, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हो गया। तीसरा जो अगला जो देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो है इसको हम कहते हैं, इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं और केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला और स्ट्रक्चर जो भी कहे ये, तो ये अमोनिया है। तो अमोनिया क्या हो जाएगा, इट इज अमोनिया ना, तो अमोनिया को हम सिंपली कह सकते हैं क्या, NH3। तो N और H3, तो इसको हम सीधे लिख दे रहे हैं NH3। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे CO NH2 NH2 ये। ठीक है, CO NH2 ये हो गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ये क्या हो गया, यहां पर हम देखेंगे यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड एक्चुअली में इसको कहते क्या है, इसको हम कहते हैं 2,6, यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको यहां पर देखते हैं। तो यहां के स्ट्रक्चर देखेंगे, यहां पर देखिए, इसको कहते हैं इट इज नोन एज 2,6। इसका स्ट्रक्चर पहले लिख दे, तो स्ट्रक्चर हम इस तरह, प्यूरिन है ये, इट इज क्या है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के टूटने से बन रहा है ना, तो ये क्या है, ये प्यूरिन है ऐसे। ठीक है, तो प्यूरिन जो होता है एक्चुअली में इसका फार्मूला अगर देखेंगे तो 2,6 लिख दे रहे हैं यहां पर पहले, इट्स फार्मूला इज, यहां पर लिख रहे हैं 2,6,8 ट्राईऑक्सी प्यूरिन कहते हैं, 2,6,8 ट्राईऑक्सी प्यूरिन। ठीक है, तो देखिए प्यूरिन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 पोजिशंस होते हैं। फर्स्ट पर नाइट्रोजन होगा, थर्ड पर नाइट्रोजन होगा, सेवंथ पर नाइट्रोजन होगा और 9th पर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो ये प्यूरिन हो गया। और सभी जगह क्या होगा, जहां जहां खाली है सब कार्बन, सभी जगह कार्बन। अब यहां पर देखिए 2 पर, तो 2 ये है, 2 पर ट्राईऑक्सी, कीटो ऑक्सी मतलब कीटो, 6 पर यहां पर, ठीक है, तो यहां पर 6 है ना, तो यहां पर C था डबल बॉन्डो, फिर 8 पर यहां पर C डबल बॉन्डो, तो 2,6,8 ट्राईऑक्सी हो गया, प्यूरिन हो गया। ठीक है, यही हो गया। अब इसको बैलेंस करना होगा अगर, तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए बैलेंस करना है, ये देखिए ये बॉन्ड है इस तरह का यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 हो गया इसका, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ NH हो जाएगा,
यहाँ पर क्या है नीचे NH हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए NH होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, 1 2 है, एक चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा NH, एक H यहाँ पर हो जाएगा इसके पास, ठीक है। तो N के साथ ये क्या हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर 4 हो चुका है, यहाँ पर NH, ये हो गया फार्मूला, ठीक है। तो 268 ट्राईऑक्सी प्यूरिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, NH3 है, यहाँ पर क्या है, दैट इज CONH2NH2। इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसको करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, C6H12O6 होता है ना, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर क्या है, नाइट्रोजन। तो 4 चीज है एलिमेंट ना। कार्बन कितना है, काउंट करिए, 9 है ना इसमें पोजीशन, तो 9 में तो 1 2 3 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन हो गया। कार्बन कितना है, 9 पोजीशन है, तो 5, देखिए 1 2 3 4 1 5, कार्बन कितने 5। हाइड्रोजन बताइए, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन बताइए, 1 2 3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि क्या इसमें कह सकते हैं, ये अमोनिया है, ठीक है। ये क्या हुआ, CONH2CO, इस तरह NH2CONH2, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। और ये केमिकल नेम आप याद रख सकते हैं कि 268 ट्राईऑक्सी प्यूरिन आप लिख देंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं एक दो अंतर और, कि टॉक्सिसिटी देखेंगे और फिर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया, कुछ यूरिया, कुछ यूरिक एसिड। तो ये जब एक्सक्रीट करते हैं ना, तो होता क्या है कि एक्सक्रीट के लिए क्या होता है, फॉर द रिमूवल इट नीड्स वाटर, ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है। तो यही अंतर क्या है कि सबसे ज्यादा पानी कौन लगेगा निकालने, अमोनिया निकालने के लिए सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम होते हैं, ज्यादा निकलेगा, ठीक है, इज नीडेड, मतलब मोर वाटर इज नीडेड और कंज्यूम्ड फॉर रिमूवल ऑफ क्या, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। इससे कम ये, और ये सबसे कम, ठीक है। तो सबसे कम इसमें वाटर निकलता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर और रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर इट्स क्या, रिमूवल, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें सबसे हाई होगा, सबसे ज्यादा चाहिए। इसमें क्या हो गया, मॉडरेट, बीच में चाहिए। और इसमें क्या होगा, इसमें हम कह सकते हैं वी कैन से लो, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, कर दे, तो इसको हम कह सकते हैं, यहाँ लिख दे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये है। तो इसमें क्या देखेंगे कि इसमें, यहाँ नीचे कर रहे हैं, तो इसमें जो देखेंगे यहाँ पर हाई सबसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, डेट इज मॉडरेट। और इसमें क्या चाहिए, लो, सबसे कम, ठीक है। तो लो अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव क्या, यूरिक एसिड, ठीक है। कैसे, तो ये देखेंगे लो में है, तो यहाँ पर देखिए लो, हाई कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम अगर निकालेंगे क्या को, 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम NH3, क्या लिखें, 1 ग्राम क्या है, अमोनिया अगर निकालना है तो कितना वाटर चाहिए रिमूव करने के लिए। तो ये एक आप आइडिया रखेंगे कि 500 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, मतलब आधा लीटर चाहिए 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए बॉडी में, अगर कोई एक्सक्रीट कर रहा है अमोनिया तो। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे मॉडरेट है ना, तो इसमें क्या 1 ग्राम देखेंगे, क्या निकालना है, अमोनिया नहीं, यूरिया। तो 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए कितना चाहिए, तो ये याद रखिएगा 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे लो है ना, कम, तो ये 1 ग्राम क्या निकालना है, 1 ग्राम यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करता है निकालना है। तो इस केस में क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए 500 था, 50 10 टाइम्स ज़्यादा है ये, ठीक है। और ये 10 नहीं, ये 5 नहीं, मतलब एक 0 हटाइए याद रखने के लिए, तो 0 50। अब क्या होगा, जैसे 10 यहाँ याद रखना, 10 5 नहीं 10, तो 10 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक कंपैरेटिव देख रहे हैं कि अगर 1 ग्राम अमोनिया निकालना है तो कितना पानी चाहिए, ये 500 ml देखिए,
ऑफ वाटर इज नीडेड। इसमें 50 ml बस चाहिए और इसमें क्या चाहिए, मात्र 10 ml। तो क्या है, कह सकते हैं कि सबसे फायदेमंद कौन सा है, ये फायदेमंद यूरिक एसिड है ना, क्योंकि जितना पानी हम ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, सब निकल जाए बाहर तो कोई फायदा नहीं ना। तो इसमें क्या होगा, सबसे क्या होगा, कम इसमें वाटर लॉस हो रहा है, फिर इसमें और इसमें सबसे ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या हुआ, अभी देखेंगे क्या, रेप्टाइल्स में, एव्स में, इंसेक्ट्स में ये सब पाए जाते हैं। तो वहाँ क्या है, एडेप्टेशन क्या क्या है, रिमूवल ऑफ दिस यूरिक एसिड इज एन एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन क्या है, इट इज एन एडेप्टेशन, यहाँ लिख दे रहे हैं, इट इज एन व्हाट, एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो इट इज एन ADAPTATION एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हो गया, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए एडेप्टेशन है कौन सा, यूरिकोटेलिक और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एक और, टॉक्सिसिटी। अगर हम पूछ देंगे कौन ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, विच इज मोर टॉक्सिक, तो देखते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी देखेंगे तो टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा कौन सा है, यही देखेंगे, हाई, दिस इज हाईली टॉक्सिक। ये क्या है, इससे कम है, दिस इज मॉडरेट टॉक्सिक। और ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम, लो, ठीक है। तो आप सकते हैं कि हाई मतलब क्या हुआ, ये मोस्ट, इट इज मोस्ट टॉक्सिक, इट इज लो मतलब लीस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक, और ये क्या है, मॉडरेट, मिडिल, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मोस्ट टॉक्सिक है ये, ठीक है। अब ये कंपेयर अगर करेंगे, ठीक है, अगर कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा है, तो ये तो सबसे कम है, फिर ये है, फिर ये, इससे आप कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये कंपैरिजन 10 to the power 5 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन किसके, देन यूरिया। ये देखिए, यूरिया से कितना, 10 to the power 5 टाइम्स मोर टॉक्सिक है यूरिया से, ये इससे भी कम है सबसे। तो ये याद रखिए, कितना टाइम्स है, इतना टाइम्स मोर टॉक्सिक, ठीक है। एक लास्ट देख रहे हैं, तो पहला हमने देखा क्या, एनिमल्स को क्या कहेंगे, दूसरा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इसको केमिकल फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, सॉल्युबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देख रहे हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सा एनिमल एक्सक्रीट करता है, तो दैट इज एग्जांपल्स, दैट इज एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये अमोनिया कौन सा एनिमल एक्सक्रीट करेगा वो देखेंगे। तो जितने भी एनिमल्स जो पानी में रहते हैं ना, ज़्यादातर सभी के सभी एक्सक्रीट क्या करेंगे, दे एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ वाट, अमोनिया, क्योंकि दे नीड, अभी देखे ना, हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड, तो इजीली अवेलेबल है, तो वो एक्सक्रीट क्या करेंगे, अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं एग्जांपल्स में क्या, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं ना कौन कौन सा, मोस्ट इनवर्टिब्रेट में क्या क्या आ जाएगा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट, ये सब क्या होगा, पानी में होते हैं ना, तो ये सब सारे के सारे मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, तो मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये हो गया। और क्या क्या होंगे, तो अभी देखेंगे, ये तो हो गए मोस्ट इनवर्टिब्रेट लगभग जो पानी में रहते हैं। इसके बाद वर्टिब्रेट्स में देखते हैं, पाइसेज में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में, एव्स में और मैमल्स में, ठीक है। तो पाइसेज में बोनी फिश और कार्टिलेज फिश होता है, ठीक है। तो बोनी फिश जो देखेंगे ना, दे एक्सक्रीट वाट, तो बोनी फिश एक्सक्रीट क्या, अमोनिया, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज फिश देख रहे हैं, तो कार्टिलेज फिश यहाँ पे देखेंगे ना, ये देखिए कार्टिलेज फिश, तो याद रखना है कार्टिलेज फिश एक्सक्रीट वाट, कार्टिलेज फिश एक्सक्रीट यूरिया, ये याद रखना है। पाइसेज हो गया। एम्फीबियंस में कौन कौन से आएंगे, तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, जैसे फ्रॉग है, टेरेस्ट्रियल है मेनली, वो एक एक्वेटिक होते हैं एम्फीबियंस जिसको सैलामेंडर कहते हैं, ठीक है। सैलामेंडर क्या है, इट इज एक्वेटिक एम्फीबियंस, केवल पानी में रहते हैं, ठीक है। तो पानी में रहेगा तो कौन सा एक्सक्रीट करेगा, अमोनिया, ठीक है। लेकिन टैडपोल का लार्वा, ठीक है, टैडपोल का लार्वा, टैडपोल का फ्रॉग का लार्वा, तो टैडपोल लार्वा हुआ ना, तो टैडपोल लार्वा देखेंगे क्या एक्सक्रीट करता है, तो पानी में रहता है ना हमेशा, तो ये यहाँ पर, तो आपको याद रखना है टैडपोल
लार्वा ऑफ फ्रॉग अगर पूछ देगा क्या एक्सक्रीट करता है तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, इट एक्सक्रीट्स व्हाट, इट एक्सक्रीट्स अमोनिया। ठीक है, फ्रॉग नहीं, अडल्ट फ्रॉग नहीं, क्या है, टैडपोल लार्वा, तो टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग ये हो गया क्या, इट एक्सक्रीट्स अमोनिया। लेकिन एक्वेटिक एम्फीबियंस कह देगा, मतलब सैलमेंडर, सैलमेंडर ये एक्वेटिक एम्फीबियंस है। ठीक है, तो सैलमेंडर क्या होगा, एक्वेटिक एम्फीबियंस है ना, तो इट विल एक्सक्रीट क्या, अमोनिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रॉग पूछ देगा, अडल्ट फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग, तो क्या हो जाएगा, इट विल एक्सक्रीट क्या, यूरिया। ठीक है, तो अडल्ट फ्रॉग अगर कहेगा तो इट विल एक्सक्रीट व्हाट, इट विल एक्सक्रीट यूरिया। ठीक है, लेकिन अगर फ्रॉग का लार्वा कहेगा तो ये क्या एक्सक्रीट करेगा, ये एक्सक्रीट करेगा, टैडपोल लार्वा जो है ये एक्सक्रीट करेगा अमोनिया, और सैलमेंडर एक्वेटिक एम्फीबियंस है ये क्या एक्सक्रीट करेगा, अमोनिया। ठीक है, तो पाइसेस हो गया, बोनीफिश कार्टिलेज फिश, एम्फीबियंस हो गया। ठीक है, रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स देखेंगे ये इधर, तो इसमें एग्जाम्पल जो हो जाएगा क्या हो गया रेप्टाइल्स में, इधर, तो ये देखिए रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स इधर। ठीक है, इसके बाद एव्स, एव्स इधर, एव्स मतलब क्या हो गया, बर्ड्स। ठीक है, तो जितने भी बर्ड्स हैं इधर हो गया। ठीक है, रेप्टाइल्स में क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स में लिजार्ड्स, स्नेक्स, यही तो होते हैं मेनली, जितने भी लिजार्ड है, जितने भी स्नेक, इवन टॉर्टोइस, क्या कहते हैं, टॉर्टोइस, ये याद रखेंगे, लिजार्ड, स्नेक और टॉर्टोइस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सब रेप्टाइल्स है ना, तो दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ठीक है, एव्स हो गया इधर, रेप्टाइल्स, एव्स, फिर क्या बचा, मैमल्स बचे। मैमल्स में भी मेनली अगर टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन तो सब क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया। तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल मैमल्स लिख दे रहे हैं, टेरेस्ट्रियल मैमल्स अगर है इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग ह्यूमन दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ह्यूमन, दे आर, वी आर यूरियोटेलिक। ठीक है, तो ये हम लोग क्या है, यूरियोटेलिक है, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स पूछ देगा, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इंसेक्ट्स कौन सा हो गया, तो इंसेक्ट्स होगा इधर, मतलब टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, पानी में भी होते हैं, तो याद रखिएगा टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स जो होंगे ये क्या होंगे, दे आर यूरिकोटेलिक। लेकिन हाँ पूछ देगा एक्वेटिक इंसेक्ट्स क्या हो गया, तब इधर आ जाएगा, एक्वेटिक इंसेक्ट्स कौन सा हो जाएगा, इधर, क्योंकि पानी वाला है ना, तो पानी ज़्यादा मिल रहा है तो क्या हो गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्वेटिक इंसेक्ट। तो केवल इंसेक्ट्स आपको कहेगा तो आपको समझ लेना है क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट यूरिक एसिड, टेरेस्ट्रियल की बारी है। ठीक है, बात कर रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद पूछ देगा लैंड स्नेल क्या होगा, याद रखिएगा यहाँ, लैंड स्नेल्स दे एक्सक्रीट व्हाट, दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद पूछ देगा कि टॉर्टोइस है ना, यहाँ टर्टल एक होता है, रेप्टाइल्स ही है टर्टल, तो ये टर्टल इधर आ जाएगा, ये बस याद रखना है आपको, टर्टल। ठीक है, तो ये याद रखना है, टर्टल इधर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस। तो आपको याद क्या रखना है, आपकी देर आर 3 मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये बनने के प्रोसेस को एनिमल को कहेंगे अमोनोटेलिक एनिमल, यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक। दिस इज फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ डीअमीनेशन प्रोसेस कहते हैं, इसको कहते हैं यूरिया साइकिल से बनता है। ये जो बनता है कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के टूटने से। और ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं, इस प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड को हम कह सकते हैं किससे बनेगा, ये एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट से बनेगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट से, एएमपी और जीएमपी। ठीक है, तो देखेंगे क्या बताएंगे कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है ना वो टूटेगा। ठीक है, वो टूटेगा क्या में, वो टूटेगा एडेनिन में। ठीक है, क्या में, सॉरी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है ना, तो फॉस्फेट हट जाएगा पहले, तो क्या में एडेनोसिन में न्यूक्लियो, एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड बन गया तो एडेनोसिन बन जाएगा। अब एडेनोसिन क्या होता है, इनोसिन बनता है। ठीक है, इनोसिन फिर क्या बनता है, वो इनोसिन हाइपोजैंथिन बनता है, फिर हाइपोजैंथिन क्या बनेगा, जैंथिन। फिर से सुन लीजिए, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है,
वो क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन का, एडेनिन के न्यूक्लियोसाइड में टूटेगा तो क्या है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है ना, फॉस्फेट हट गया तो एडेनोसिन में चेंज हुआ। एडेनोसिन इनोसिन में चेंज होता है, INOSINE। इनोसिन हाइपोजैंथिन में होता है, हाइपोजैंथिन जैंथिन में चेंज होता है, ठीक है। और जैंथिन क्या बना देता है, यूरिक एसिड, ठीक है। तो अगले लेक्चर में होगा ये, तो ये बन गया। उसी तरह GMP अगर है तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये टूटेगा तो क्या होगा, ग्वानोसिन में टूटेगा, ठीक है, ग्वानोसिन में। और ग्वानोसिन जो है ना, इनोसिन हाइपोजैंथिन नहीं बनाएगा, ये डायरेक्टली जैंथिन बना देता है। क्या बना देगा, डायरेक्टली जैंथिन बना देगा, और जैंथिन से यूरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों से जैंथिन भी बन सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के टूटने से क्या बनेगा, जैंथिन, ऑटोमेटिकली जैंथिन बना, कॉमन प्रिकर्सर, और उस जैंथिन से क्या बन गया आगे, जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, वो बना दिया यूरिक एसिड, ठीक है। तो एक कॉमन याद रखिएगा, प्यूरिन के टूटने से, और ये सब क्या है, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। प्रोटीन टूटा तो अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड से क्या हुआ, अमीनो ग्रुप हट गया, अमोनिया बन गया ये। अब अमोनिया क्या होगा, यूरिया साइकिल बताए थे ना, अब ये अमोनिया क्या होगा, ये इसमें कि ये जो यूरिया साइकिल में क्या हुआ, ये जो अमोनिया बन गया ना, अब ये अमोनिया है, क्या है, अमोनिया। ये कहाँ पर है, ब्लड में। CO2 भी तो ब्लड में है, दोनों के दोनों क्या है, टॉक्सिक है ना। अभी तो पता है अमोनिया इज क्या, मोर टॉक्सिक। तो अमोनिया है, CO2 है, ये दोनों क्या है, हाईली टॉक्सिक है इन ब्लड। ये दोनों मिलकर ये बना देता है क्या, यूरिया बना देता है, ठीक है, ये वाला CONH2NH2, ठीक है। तो N और N यहाँ पर क्या है, N और N है ना, दो, तो दो अमोनिया का सोर्स है यहाँ पर, दो अमोनिया लगते हैं, CO2 लगता है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर क्या, ATP भी लगेगा, 3 ATP एक यूरिया साइकिल में, क्या लगेगा इसमें, एक ATP, 3 ATP पूरे प्रोसेस में लगेगा यूरिया साइकिल में, देखेंगे तो 3 ATP लगता है, और फाइनली क्या है, ये यूरिया बना देता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहा है यूरिया, ये भी तो टॉक्सिक ही है, अभी तो देखें हम टॉक्सिक, ये भी टॉक्सिक है, ये भी टॉक्सिक है, ये भी टॉक्सिक है, सब टॉक्सिक है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, तो ये फायदा है कि ये हो रहा है कि अमोनिया इज मोर टॉक्सिक, क्या है, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। कितना बताए थे, यहाँ देखिए 10⁵ टाइम्स हाईली टॉक्सिक देन क्या, यूरिया, यूरिया से इतना टाइम्स है, तो हाईली टॉक्सिक है। CO2 भी टॉक्सिक है हमारे लिए, तो दोनों को टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक को मिला के क्या है, लेस टॉक्सिक बना दिए ना हम, क्या, यूरिया। तो लेस टॉक्सिक ये बन गया, ये हाईली टॉक्सिक है, और ये लेस टॉक्सिक है में चेंज कर दिए, और ये लेस टॉक्सिक क्या है, यूरिया, यूरिन से निकाल देते हैं, ठीक है। तो मेन यूरिया साइकिल का जो काम है, हाईली टॉक्सिक जो है ना सब्सटेंस को रिमूव करके चेंज कर देना यूरिया में, और यूरिन से निकाल देना, ये तो ये प्रोसेस देखेंगे। फिर ये इसके टूटने से ऐसे बना ये, ठीक है। हाईली टॉक्सिसिटी देख लिए, वाटर रिक्वायरमेंट देख लिए, एग्जाम्पल्स देख लिए, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है, लिख लीजिए इसको।